कथन कथन 1917 में रूस में दो क्रांतियां नहीं बल्कि एक ही क्रांति दो चरणों में पूर्ण हुई। ये कथन है। इसका कारण आर दे रखा है। पहली क्रांति जो फरवरी मार्च में हुई राजनीतिक थी, जिसने जार के प्रशासन का अंत किया, और दूसरी क्रांति अक्टूबर नवंबर में हुई सामाजिक थी, जिसने रूस में सर्वहारा वर्ग के गणतंत्र की स्थापना की। तो अब इसमें ऐसा है, उत्तर यूं है कि अब इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है कि ए और आर दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य है, परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता। दूसरा है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। तीसरा, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो इसमें आंसर आएगा ए और आर दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य है और ए आर की सही व्याख्या करता है। तो मैं इसका जो आंसर लिख दे रहा हूं यहां पर, ए और आर सोवियत यूनियन एकमात्र देश था जो अपने आप को विश्व महामंदी से, जो 1929 में विश्व में महामंदी आई थी, उसी के बारे में बात चल रही है, महामंदी के विनाश से बचा पाया। तो ऑप्शन है तीव्र औद्योगिकरण, कोई बेरोजगारी नहीं, नियोजित अर्थव्यवस्था, समाजवाद, सहयोग और काम की गरिमा को पहचानना। पहला ऑप्शन ये है। बी ऑप्शन है सिर्फ उपभोक्ता अर्थव्यवस्था को बनाना, और दूसरी ऑप्शन है सिर्फ लघु उद्योग का विकास, डी ऑप्शन है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाना। तो इसमें राइट आंसर ए है, ये वाला, ये राइट आंसर है भाई। निश्चिंत होके ये वाला आंसर लगा देना। जो लॉन्ग आंसर है, ये भी तुक्का लगाने का तरीका बता रहा हूँ, लॉन्ग आंसर हमेशा राइट जाता है, लेकिन लगा मत देना, सोच समझ के लगाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ से क्लियर, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट से। सवाल है निम्न में से किसने रूस में लाल सेना का गठन किया था? सवाल ये है, और ये चार ऑप्शन है, लेनिन, प्रिंस लवाव, करेंस्की और ट्रॉटस्की। तो इसमें राइट आंसर है भाई ट्रॉटस्की। ट्रॉटस्की ने रूस में लाल सेना का गठन किया था। ठीक है, ये 9 अक्टूबर नवंबर की क्रांति से संबंधित सवाल है। रूसी क्रांति आप पढ़ोगे तो उसमें ये हूबहू सवाल मिल जाएगा, ऐसे कैसे ही। टॉपिक क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। भाई इसमें मैं भी चक्कर में पड़ गया। चार ऑप्शन है, अब लगाए तो ऑप्शन में लगाए क्या? तो ये इसमें राइट आंसर ये है, फौलादी समझौता। लेकिन इसका एक नाम इंग्लिश में भी पढ़ा करो, क्योंकि क्वेश्चन इंग्लिश में आता है। वहां जब किताब में पढ़ोगे तो स्टील पैक्ट है इसका नाम। इसका नाम है STEEL पैक्ट, PACT, स्टील पैक्ट। स्टील पैक्ट है, स्टील पैक्ट के नाम से जानते हैं इसको। स्टील पैक्ट दे रखा है ना वहां पर, स्टील पैक्ट। लेकिन ये इधर ये शब्द है, ये शब्द वहां नहीं दे रखा है। तो आप अंग्रेजी में भी सवाल को देख लिया करें, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फौलादी से कोई नहीं जाता, स्टील पैक्ट के नाम से जाना जाता है। राइट, तो इसमें सवाल आंसर आएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये चार ऑप्शन है। मुसोलिनी को अक्टूबर 1922 में किसने सत्ता सौंपी थी? ये सवाल है। और भाई इस सवाल का जो मैंने आंसर ढूंढा था, तो वो था विक्टर इमेनुअल तृतीय। सी वाला आंसर आएगा इसमें, विक्टर इमेनुअल थर्ड, क्योंकि मुझे भी डाउट था इसमें। विक्टर इमेनुअल थर्ड इसका राइट आंसर है, विक्टर इमेनुअल तृतीय। ध्यान रख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले भी किसी एग्जाम्स में आया था, इस बार भी आ सकता है। तो आप फटाफट अपने नोटबुक में नोट करते जाइए और लिखते जाइए। नेक्स्ट का सवाल है, मैं अब भाई इसमें डायरेक्ट एबीसीडी आंसर नहीं दे रखा, इसमें आपको कूट का चयन करना है। कूट में बता देता हूं, ABC, मतलब पहला कूट है ABC, पहला वाला कूट ये है। आंसर यहां से देने हैं आपको, हमें ध्यान रख लेना। दूसरा कूट है इसमें BCD, ये दूसरा कूट है। तीसरा कूट है ACD, और चौथा कूट है ये सभी। चौथा कूट है सभी, यानी ABCD। ठीक है, तो इसका सही आंसर है भाई ABCD। ये चारों सत्य है, ये चारों सत्य है जो हिटलर को द्वितीय विश्व युद्ध की ओर, ये हिटलर के वो काम है जो द्वितीय विश्व युद्ध की ओर ले गए थे। क्योंकि हिटलर ने राइनलैंड का सैन्यकरण कर दिया था, लिथुआनिया द्वारा जर्मनी का जर्मनी को
मेमल का समर्पण कर दिया गया था, डेंजिंग और पुलिस के गलियारा की मांग की गई थी और चेकोस्लोवाकिया का अधिग्रहण कर लिया गया था। इन कारणों के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था और हिटलर के ये वो तमाम करते। तो इसमें आंसर सभी आएगा, ए बी सी डी, चारों सत्य है इसमें। ठीक है, ये क्लियर। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल है 1935 में किस देश ने न्यूरेमबर्ग कानून पारित किए थे? नेक्स्ट सवाल है 1935 में किस देश ने फ्रांस, रूस, न्यूरेमबर्ग कानून पारित किए? मैं से बोर्ड पे लिख 55 देता क्वेश्चन हूं। है ये, 55 नंबर वाला। 1935 में किस देश ने 1935 में किस देश ने न्यूरेमबर्ग कानून पारित किए थे? न्यूरेमबर्ग कानून पारित किए थे। न्यूरेमबर्ग, ध्यान रख लेना, न्यूरेमबर्ग कानून। ये चार ऑप्शन है इसमें। कानून पारित किए थे। तो पहला ऑप्शन पारित किए, देख लीजिए। ठीक है, ये सिंपल सवाल है, इसमें चार ऑप्शन है, चारों में से ऑप्शन देना। ए है देश ने न्यूरेमबर्ग कानून पारित किए, नंबर वन ऑप्शन है, ये है फ्रांस, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा ऑप्शन है जापान और चौथा ऑप्शन है जर्मनी। तो इसमें राइट आंसर होगा जर्मनी। 1935 में न्यूरेमबर्ग कानून जर्मनी ने पारित किए थे, तो राइट आंसर इसका जर्मनी होगा। जर्मनी ही इसका राइट आंसर है। और आप एक बार क्वेश्चन को इंग्लिश वर्जन भी देखें, क्योंकि उससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। जब तक क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा तब तक आंसर नहीं दे पाओगे, इसलिए क्वेश्चन को इंग्लिश वर्जन भी देख लिया करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने पोलैंड के विरुद्ध किस राजनीतिक रणनीति का प्रथम परीक्षण किया था? क्वेश्चन अच्छी तरीके से देखें आप। जब तक क्वेश्चन नहीं देखोगे तब तक आप क्वेश्चन नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने पोलैंड के विरुद्ध किस रणनीति का प्रथम बार परीक्षण किया था? तो वो इसका सही आंसर है ब्लिट्जक्रेग। पहला आंसर है ब्लिट्जक्रेग। ठीक है, ये द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने पोलैंड के विरुद्ध इस रणनीति का परीक्षण किया था प्रथम बार। ब्लिट्जक्रेग था उसका नाम। ठीक है, ब्लिट्जक्रेग याद रखना, कॉपी में आप नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से, ताकि आपको ये सवाल नंबर नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भाई क्वेश्चन बहुत टिपिकल है और बहुत सिंपल भी है। पहला कथन है, संयुक्त राष्ट्र संघ व्यक्तिगत मानवाधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है। बिल्कुल है, ये बिल्कुल सत्य है। आप देखो पहला कथन, अब ये सत्य है क्यों, लेकिन ये क्वेश्चन डाउटफुल जाएगा आरपीएससी में, क्योंकि इसमें 3 कथन सत्य है और 1 कथन असत्य है। तो पहला कथन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ व्यक्तिगत मानवाधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है। बिल्कुल है। दूसरा कथन, संयुक्त राष्ट्र संघ और लीग दोनों व्यक्तिगत मानवाधिकारों को सुरक्षा देते हैं। बिल्कुल देते हैं, ये भी सत्य है। तीसरा ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ संयुक्त राष्ट्र संघ व लीग के संस्थापक सदस्य। बिल्कुल है। चौथा ऑप्शन है, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं लीग के सदस्यों की संख्या समान थी। भाई संयुक्त राष्ट्र संघ और लीग के सदस्यों की संख्या समान नहीं थी। चौथा कथन असत्य है, बाकी 3 कथन सत्य है। चौथा कथन असत्य, बाकी तीनों कथन सत्य है, इसलिए ये क्वेश्चन डाउटफुल है। अब आरपीसी क्या निर्णय देती है ये तो जाने। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट सुमेलित करवा रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं में कौन सी घटना सुमेलित है। अब इसमें कुछ ऑपरेशन दे रखे हैं और सामने उनके सन दिख रखे हैं, और ये भी बहुत टिपिकल है क्योंकि 2 सन एक समान है। तो एक साइड में घटना लिखी हुई है और एक साइड में सन लिखा हुआ है।
तो इस ऐसे क्वेश्चनों को अच्छी तरह से देखें। तो पहला जो वह है ऑपरेशन बारबारोसा। ऑपरेशन बारबारोसा। और मैं इसको सीधा मिला ही रख देता हूँ, क्योंकि ये हुआ था 22 जून 1941 को। 22 जून 1941 को हुआ था। सीधा मिला दिया मैंने, आपको मिलाने की जरूरत नहीं, मैंने मिला दिया। 22 जून 1941 को हुआ था। बी ऑप्शन है जापान का पर्ल हार्बर। जापान का पर्ल हार्बर। और जापान की पर्ल हार्बर की घटना हुई थी 7 दिसंबर 1941 को। 7 दिसंबर 19, देखो भाई, दोनों दो घटनाएं बिल्कुल सन समान है। 7 दिसंबर 1941 को हुई थी। ठीक है, ये बहुत ढंग से देखना है। महीने का भी अंतर आ जाएगा इसमें। देखो, जून और दिसंबर में भी फर्क है, क्योंकि दोनों का सन सेम है, वो 1941 1941 है। तीसरा है मित्र राष्ट्रों द्वारा सिसिली पर कब्जा करना। सिसिली पर कब्जा करना। मित्र राष्ट्रों द्वारा सिसिली पर कब्जा करना। तो इसका भी मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। यह घटना हुई थी 17 अगस्त 1943 को। मित्र राष्ट्रों द्वारा सिसिली पर कब्जा किया गया था 17 अगस्त 1943 को। अब क्वेश्चन ये मैंने डायरेक्ट मिला दिया, लेकिन दोस्तों इसमें सही कूट का चयन करवा रहा है वो। कूट आप समझते हो ना, जैसे कूट केवल बी सही है, दूसरे में ए और बी, तीसरे में बी और सी, चौथे में ए बी सी, इस तरीके से। तो इसमें सही कौन सा मिल रहा है? तो इसमें जो सिसली वाला है सी, 17 अगस्त 1943 को बिल्कुल सिसली वाला ये सी सही है। और पार्ल हार्बर की घटना 1941 में हुई थी। ठीक है, तो बी और सी आंसर आएगा इसके अंदर, यानी थर्ड वाला कूट आएगा। बी और सी इस तरीके से कूट दे रखे हैं, बी और सी आएगा इसमें। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन आंसर सही आएगा इसमें। देख लो, मैंने मिला दिया है इसको, आप देख सकते हो। पहले घटना ये 1941 में हुई थी, लेकिन इसके आगे 1939 लिखा हुआ था क्वेश्चन के अंदर। मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर ही दे दिए, लेकिन कूट चेंज करवा रहा है। और फिर ज्यादा जानकारी के लिए आप पेपर उठा लेना और पेपर को देख लेना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये मैंने सीधा आंसर दिया आपको, है ना, लेकिन इसके नीचे वो कूट चेंज करवा रहा है। तो इसमें कूट सही है, मिलेगा दो, बी और सी। क्योंकि जापान की पर्ल हार्बर की घटना 1941 में हुई थी, और मित्र राष्ट्र द्वारा सिसिली की जो पर कब्जा किया था वो 1943 में किया गया था। इसका आंसर होगा बी और सी। तो ये सही कूट चयन करवा रहा है। तो सही कूट चयन करेंगे हम देख करके, एक एक उसको देख करके कूट करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही काफी है दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप इनको अपने नोट्सों में रखिए। जय हिंद, जय भारत, और आगे बढ़ते रहिए, सफलता होते रहिए।